अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीडिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। इसकी रेलेवेंट प्रोविज़न की बात की जाए अगर तो जो आर्टिकल 136 से लेके आर्टिकल 138 है क्यूएसओ का, वो इसकी रेलेवेंट प्रोविज़न है। उसके बाद अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जाए तो उसका सेक्शन 141 से लेके 143 तक इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है। अब इन आर्टिकल्स की बेयर रीडिंग करने से पहले मैं इजी वे में इन लीडिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इन आर्टिकल्स की बेयर रीडिंग की तरफ आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब एक विटनेस कोर्ट में पेश होता है, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाने आता है, तो जो एडवर्स पार्टी की कौंसल होती है, जो वकील होता है मुखालिफ पार्टी का, उसने इस गवाह पे जिरा करनी होती है। इस गवाह से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं ताकि इस गवाह की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट किया जा सके। ये टेस्ट किया जा सके ये कितना क्रेडिबल है, कितना सच बोल रहा है ये विटनेस। अब अगर एडवर्स पार्टी का वकील इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल कि क्या कल रात तुम फ़लाँ फ़लाँ होटल के मैनेजर से नहीं मिले, क्या तुम उस जो होटल का फ़लाँ फ़लाँ होटल का मैनेजर है वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्या तुम उस होटल में पहले भी कई बार नहीं जा चुके। तो अगर इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है वकील एडवर्स पार्टी का, तो इन क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चन कहेंगे। इन क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है और इन क्वेश्चन के मोस्टली जो आंसर्स होते हैं वो यस या नो में होते हैं। तो अब अगर वो सिंपल ये क्वेश्चन पूछता एडवर्स पार्टी का वकील कि कल रात तुम कहाँ थे, तो इस क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई आंसर नहीं छुपा हुआ, कोई हिंट नहीं दे रहा ये गवाह को कि तुमने ये आंसर देना है, या कोई सजेशन नहीं उसको दे रहा, कोई सजेस्ट नहीं कर रहा आंसर। तो इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा। या फिर अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, या ये जो मैनेजर है ये कौन है, या फिर इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम अली नहीं है, या फिर क्या तुम लाहौर नहीं रहते, या इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली जो सजेस्ट करते हैं आंसर, तो फिर इन क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चन कहेंगे। अब जो आर्टिकल 136 है क्यूएसओ का, इसमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है। Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called a leading question। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खुद ही आंसर को सजेस्ट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर ही एक क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जो वकील ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो इसका आंसर ये मुझे मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक वकील गवाह से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम इस फ़लाँ फ़लाँ कंपनी में 5 साल तक नौकरी नहीं करते रहे, तो अब ये जो वकील है वो उसको सजेशन दे रहा है, उसको सजेस्ट कर रहा है विटनेस को कि वो इस चीज़ के बारे में बताए कि उसने कितने साल उस कंपनी में जॉब की है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा है। अब अगर उसने 10 साल जॉब की है तो वो तब भी बताएगा, या फिर अगर उसने नहीं की तो फिर बताएगा, या फिर उसने कितने साल जॉब की है वो खुद ही बता देगा कि मैंने इतने साल की है या मैंने नहीं की। लेकिन अगर वो सिंपल क्वेश्चन उससे पूछता कि क्या इससे पहले भी तुम कहीं जॉब करते रहे हो, तो ये जो है वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं था। अब आर्टिकल 137 को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो इसका क्लास 1 कह रहा है लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन अ एग्जामिनेशन इन चीफ और इन अ री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इस क्लास 1 से हमें ये चीज़ पता चली कि एग्जामिनेशन इन चीफ में भी लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की परमिशन के साथ। लेकिन अगर जो पार्टी एडवर्स पार्टी है वो अगर ऑब्जेक्शन रेज कर देती है, तो फिर आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जब तक कोर्ट परमिशन ग्रांट ना कर दे, जब तक कोर्ट ना आपको इजाज़त दे दे। तो सिंपल सी चीज़ के जो जनरल रूल है वो ये है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ होगा उसमें आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब एग्जामिनेशन इन चीफ का क्या मतलब होता है कि जो पार्टी अपने गवाह को बुलाती है, वो पार्टी पहले अपने गवाह से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, और बाद में फिर जो एडवर्स पार्टी होती है वो उस गवाह से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। क्लास 2 कह रहा है
The court shall permit leading question as to matters which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved. तो सबसे पहली चीज़ कि जो अनडिस्प्यूटेड मैटर्स होंगे उन पे अगर कोई पार्टी जो है वो लीडिंग क्वेश्चन पूछती है तो कोर्ट इजाज़त देगी उन पे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अनडिस्प्यूटेड मैटर्स पे। उसके अलावा जो इंट्रोडक्टरी मैटर्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम अली है, तुम लाहौर रहते हो, या फिर इस तरीके से अगर पार्टी पूछती है क्वेश्चन तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन ये लीडिंग जो क्वेश्चन होंगे इनको कोर्ट इजाज़त दे सकती है। आर्टिकल 138 है उसमें कह रहे हैं व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। तो इसमें सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन में एक जो विटनेस होगा उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 137 में कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ है तो जिस पार्टी ने अपने गवाह को बुलाया है वो पार्टी अपने गवाह से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस में उनका आंसर होता है। तो अगर जिस पार्टी ने अपने गवाह को बुलाया वो अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में ही इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम कल रात उस होटल में मौजूद नहीं थे, तो यहाँ पे जिस पार्टी ने अपने गवाह को बुलाया वो पार्टी खुद ही उसको आंसर बता रही है। तो यहाँ पे इसलिए इजाज़त नहीं है क्योंकि उसने जो गवाह है उसने सिंपल बताना होता है कि उसने क्या देखा, क्या सुना या कहाँ वो गया। तो यहाँ पे इसलिए एग्जामिनेशन इन चीफ में जो लीडिंग क्वेश्चन है उनको परमिट नहीं किया जाता। लेकिन अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती या फिर अनडिस्प्यूटेड मैटर है तो वहाँ पे कोर्ट इजाज़त देती है लीडिंग क्वेश्चन के लिए। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में बेसिकली इसलिए इजाज़त होती है, इसलिए जो लीडिंग क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं क्योंकि गवाह की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट किया जा सके। तो ये लीडिंग क्वेश्चन का कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।